ईरान को जवाब देना खित्ते और भारत के लिए पैगाम था, कोई हमला करे और हम जवाब ना दें ऐसा ऑप्शन ही नहीं। दुनिया देख रही थी पाकिस्तान क्या रद्द-ए-अमल देता है। ईरान का हमला करना गलत था, इसलिए जवाब दिया। जवाब देने का क्रेडिट अस्करी क़यादत को जाता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू, कहा इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, करोड़ों वोटर्स को मैनेज नहीं किया जा सकता। तमाम सियासी जमातों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक कोई अहकामात नहीं दिए। 9 मई वाक़यात की काफ़ी हद तक तहकीकात हो चुकी। नई हुकूमत के आने के बाद सजाएं होती नजर आएंगी। तहरीक इंसाफ दुरुस्त तरीके से रुजू करे तो माफ़ी मिलनी चाहिए। बोले बलोच गुमशुदा अफराद का मसला हल होना चाहिए। TTP गैर मशरूत हथियार डाले तो बातचीत के लिए तैयार हैं। हुकूमत और इदारों में इसराइल को तस्लीम करने की सोच भी नहीं। Yogesh Kumar recruited Mohammed Umair, a laborer in that third country, to act as a contact with local criminals in Pakistan to trace and assassinate Shahid Latif. Interrogation revealed that Muhammad Abdullah Ali was recruited and guided by Indian agents Ashok Kumar Anand and Yogesh Kumar. Indian agents utilized social media app Telegram to recruit Muhammad Abdullah Ali, who was asked to locate Muhammad Riaz. पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्द कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब। भारत के दहशतगर्द ग्रुप और हैंडलर्स का पता लगा लिया गया। पाकिस्तानी शहरियों की टारगेट किलिंग में भारत बराह रास्त मुलविस निकला। पाकिस्तानी शहरी शाहिद लतीफ और मोहम्मद रियाज को भारतीय एजेंट्स अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार ने कत्ल कराया। शाहिद लतीफ को सियालकोट और मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में कत्ल किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उजरती कातिल उमैर को साथियों समेत गिरफ्तार किया। उजरती कातिल ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कातिलों के अकाउंट्स में रकूम मुंतकिल के सबूत भी मौजूद हैं, जबकि मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ पुरअमन शहरी थे। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब किया। सेक्रेटरी खारजा सारिस सजाद का कहना है, आलमी सतह पर भारत का मुहासबा होना चाहिए। भारत कनाडा और अमेरिका में भी बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर चुका है। शहबाज शरीफ के बिलावल को मशवरे तनकीद का जवाब भी दे दिया। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, एक सियासतदान कहते हैं अगर हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे। उनको मशवरा है जाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करें, जहां पर बच्चों, बच्चियों और लोगों पर तशद्दुद होता है। 2013 से 18 तक हमारी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था। मंडी बहावलदीन में जलसे आम से खिताब करते हुए ये भी कहा, नवाज शरीफ को जब अक्सरियत मिली तो धरना शुरू हो गया, फिर साजिश के जरिए नून लीग की हुकूमत खत्म की गई। इस्लामाबाद में जो गाली गलोच और धरने हुए, इसको कौम नहीं भूली। शेर कहता है शिकार हो जाए तो बादशाह सलामत बाहर आ जाएंगे। अवाम साथ दें, इस शेर का शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो की तोपों का रुख मुसलसल नवाज शरीफ की तरफ। गुजरात में जलसे से खिताब में कहा, कोई तो वजह है कि शेर शिकार के लिए निकल ही नहीं रहा। वो जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मौजूद नहीं, आजकल वो दिन रात पीपल्स पार्टी ही कह रहे हैं। हमारे मुखालफीन तो घरों से ही नहीं निकल रहे। क्या आपने पहले कभी इन्हें इतना खौफसदा देखा है? एक जमात का मंशूर ही नहीं है। वो कह रहे हैं मंशूर पर काम चल रहा है। वो बता ही नहीं सकते कि अगली चौथी बार मौका मिला तो क्या करेंगे। हम जीत गए तो रायविंड में अस्पताल बनाएंगे, फिर इनको इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। किसी सूरत बिलावल की मदद नहीं करेंगे, वो उनसे मदद मांगे जिनसे मिलकर 16 माह हुकूमत की। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। ये आज एक दूसरे के मुखालिफ हो चुके हैं, लेकिन अंदर से एक ही हैं। पहले दिन से कह रहे हैं साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं। आज हमारी मईशत गिर चुकी और बाकायदा मंसूबे के साथ हमारी मईशत को गिराया गया। और गुज़श्ता जो 3.5 साल फितने के गुजरे हैं, मुल्क की तरक्की की जो शरह है सालाना, वो मनफी में चला गया था, नुकसान में चला गया था। आज अमन है, न मईशत की कोई सूरत हाल। हमारे कुछ दोस्त कहते थे 6 माह में मईशत संभाल लेंगे, मगर ये कुछ नहीं कर सकते। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा सियासत चालाकी और धोखे से आगे आने का नाम नहीं, मंसूबे के साथ आगे आना सियासत है। किसी के नीचे लगकर सियासत नहीं कर सकते।
जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। नून लीग के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने किया कुछ भी नहीं, और उनका दिन रात काम यही है कि तनकीद करो, इल्जामात लगाओ। लेकिन एक जमात ऐसी भी है जो ना तनकीद करती है, ना तनकीद का जवाब देती है, ना इल्जामात लगाती है, क्योंकि उसके पास अवाम के लिए जो उसने खिदमत की है उसके इतने मंसूबे हैं कि अगर वही गिनवाने लग जाए तो तकरीरें खत्म हो जाती हैं। एक सूबे में 15 साल हुकूमत करने वाली जमात ने 15 मंसूबे भी नहीं बनाए। मैं नवाज शरीफ के 15 मंसूबे गिनवा सकती हूँ। मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी पर नाम लिए बगैर तनकीद। लाहौर में खिताब के दौरान कहा वो पंजाब में आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं। इन्हें नहीं पता पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। नून लीग के सिवा बाकी जमातों ने कुछ ना किया। इनका काम सिर्फ तनकीद करना और इल्जामात लगाना है। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। कानून के मुताबिक इन्हें बल्ले का निशान नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 38 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुताबिक शोकास नोटिस जारी किए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। पीटीआई ने कानूनी तकाज़ों को नजरअंदाज किया। पेशावर हाईकोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को भी नजरअंदाज किया। लाहौर हाईकोर्ट में हतमी फैसले का इंतजार भी न किया। पेशावर हाईकोर्ट के सामने महज सर्टिफिकेट का मामला नहीं था। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए ही नहीं तो सर्टिफिकेट के मामले को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। 10 जनवरी का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। रात को 1 बजे बाहर की दरवाजे खिड़कियां तोड़ ताड़ के भी अंदर आ घुसे हैं। एक कमरे के अंदर गए हैं। एक तो मेरा नवाज है कासिम, उसको ले लिया। मुलाजिम हमारे पकड़ लगे। कासिम के वालिद हैं, उनको भी पकड़ के लेके चले गए। तमाम कमरों की उन्होंने तलाशी ली। जावेद हाशमी के घर पर पीटीआई कन्वेंशन से पहले छापा। दामाद को गिरफ्तार कर लिया। जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बहार पीपी 220 से उम्मीदवार हैं। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी भी जावेद हाशमी के घर मौजूद थी। जावेद हाशमी ने कहा दर्जनों एहलकारों ने घर पर धावा बोला, दरवाजे तोड़े, चादर और चार दीवारी की पामाली भी की गई। मेहरबानो कुरैशी ने कहा इलेक्शन प्रोसेस अमन व अमान से मुकम्मल होना चाहिए। हमने बहुत मुश्किलात देखी, डट कर मुकाबला करेंगे। पुलिस की जानिब से किसी भी गिरफ्तारी की तरदीद। सिलेक्शन को इलेक्शन में तब्दील करने के लिए अवाम वोट जरूर डालें। रहनुमा पीटीआई अली जफर की अपील। कहा आइन का तकाजा है हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड में ले जाके। बानी पीटीआई ने उम्मीदवारों को भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत की है। तहरीक इंसाफ की अदलिया की निगरानी में इलेक्शन कराने की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। उधर 9 मई केसेस में बानी पीटीआई और शाह महमूद पर 6 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। एटीसी जज ने अडयाला जेल में समाअत की। पुलिस ने सानेहा 9 मई के 12 मुकदमात के चालान पेश किए। अदालत ने तमाम चालान समाअत के लिए मंजूर कर लिए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 6 फरवरी तक तौसी। निकाह केस के ट्रायल के हुक्म में इम्तिनाह पर 31 जनवरी तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। अफवाज पाकिस्तान आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। इंतखाबात में आर्म फोर्सेस के लिए ज़ाब्ते अखलाक जारी। सिक्योरिटी के लिए पुलिस दर्जा अव्वल, सिविल आर्म फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान सानवी और सालसी दर्जे की जिम्मेदारी होगी। अफवाज पाकिस्तान की तैनाती सिर्फ इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर की जाएगी। फोर्सेस बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस की सिक्योरिटी पर मामूर होंगी।
भक्कर से आजाद उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्ती खैल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्ती खैल का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, ये कोई खतरनाक आदमी है तो हम इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। सनम जावेद और शौकत बसरा ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सनम जावेद और परवेज इलाही की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। किसी किस्म का कोई इंतकाम नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून कल मंशूर का ऐलान करेगी। मुआशी इनकलाब और तालीमी इस्लाहात मंशूर का हिस्सा 4 से 5 नए डिजिटल सिटी बनाए जाएंगे। सियासी सतह पर मुफाहमत और मुशावरत होगी। पार्लियामेंट में तमाम जमातों को साथ लेकर चला जाएगा। आसिफ जरदारी यानी 127 के महाज पर सरगर्म। साबिक सदर से मसीही बरादरी के वफ्द की मुलाकात। इंतखाबी मुहिम पर बातचीत। आसिफ जरदारी ने कहा, 8 फरवरी को अवाम और तीर की जीत होगी। बिलावल भुट्टो का 10 निकाती एजेंडा मुल्क की तकदीर बदल देगा। कराची NA 242 बल्दिया टाउन में MKM की कॉर्नर मीटिंग। मुस्तफा कमाल कहते हैं, इलेक्शन के दिनों में हर कोई कहता है मसाइल हल कर देंगे। 70 सालों में बजट का 10% भी लगता तो हालात ऐसे ना होते। यहाँ गटर के ढकने तक नहीं लग सके, बाकी क्या तरक्की होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और आमराना दौर ने मुल्क पर तबकाती निज़ाम मुसल्लत किया। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें वडेरों, जागीरदारों और अशराफिया की बालादस्ती ना हो। सिराजुल हक का कराची में तराजू कन्वेंशन से खिताब। कहा, ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें करप्शन, लूट मार और जुल्म ना हो। मुल्क पर मुसल्लत गुलामों का टोला अंग्रेजों का आलाकार बना हुआ है। शारजाह में पाकिस्तानी फैमिली के घर आतिशफ़ी, बाप बेटी जाबाहक, माँ और 2 बच्चे जख्मी। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल का कहना है, गम की घड़ी में मुतासरीन के अहले खाना से राब्ते में है। मुतासरीन की मदद को यकीनी बनाया जा रहा है। कराची में हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। इंटर बोर्ड साइंस के मुतनाज़ नताइज के बाद आर्ट्स और कॉमर्स तलबा के मुस्तकबिल पर भी सवाल खड़ा हो गया। निगरान वज़ीर आला सिंध के रद्द-ए-अमल ने तलबा की मायूसी मज़ीद बढ़ा दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम तलबा के साथ खड़े हो गए। मामले पर इंटर बोर्ड के सामने सुबह धरना देने का ऐलान। कहा, इस वक्त शहर का सबसे बड़ा मसला इंटर के नताइज हैं। एहतजाज के लिए तमाम लोगों से पहुंचने की अपील। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की उम्रा अदायगी के लिए मदीना मुनव्वरा आमद। पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। मस्जिद नबवी में नवाफिल की अदायगी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज से काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग़ पर बातचीत। गौहर एजाज ने कहा, ज़राए नक़्ल व हमल के बग़ैर तिजारत नामुमकिन है। पंजाब में नमूनिया बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 12 बच्चे जाँ बहक। 177 अस्पतालों में दाखिल। मुल्तान में भी एक बच्चा दम तोड़ गया। रवा माह अमवात की तादाद 42 तक पहुंच गई। पेशावर में भी नमूनिया ने पंजे गाड़ लिए। रवा माह 3 अस्पतालों में नमूनिया से 46 अमवात। बादल रंग जमाने को तैयार। सुबह से बारिशों का इम्कान। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 28 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। मरी और गलियात में बर्फबारी मुतवक्के।